इसको भी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिएगा क्या, त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात क्या होता है, 3 होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप देखेंगे कि यदि अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, ये आपका त्रिघात बहुपद है, ax³ + bx² + cx + d का ये क्या है, मानक रूप है, या इसको व्यापक रूप भी कह सकते हो। तो ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो, तो क्या हो, इनके अगर अल्फा बीटा गामा इस बहुपद का क्या हो, शून्यक, अगर शून्यक हो तो अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। ये आपका फॉर्मूला पहला हुआ। तो आपको पूछेगा कैसे त्रिघात बहुपद में, तो वो त्रिघात बहुपद देगा और आपसे कहेगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले को लगाइएगा। और योगफल कैसे निकालना है, आपको पता है कि -b लेना है, तो b की जगह पर जो होगा उसको यहाँ रखेंगे और a का मान को रखेंगे और हमारा ये आंसर निकल जाएगा। नीचे लिखा है नंबर 2 में अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a। इसको पढ़ेंगे कैसे, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यक देख सकते हो, अल्फा बीटा 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दो शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना करने के बाद जो उत्तर मिलता है उसे गुणनफल कहते हैं। तो इन दोनों को गुना किया गया है तो क्या मिलेगा, उत्तर तो मिलेगा ही। तो गुणनफल का योग देखिए, दो शून्यकों के गुणनफल का योग = c/a। और तीसरा फॉर्मूला है अल्फा बीटा गामा = -d/a। ये -d कहां से आएगा, जो अचर पद आपका होगा ना डी वाला, उसको यहाँ पे डाल देंगे और a का मान बिठा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। इसके हिसाब से हम इसको प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। और इससे सवाल तो खैर बहुत सारा होता है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे ध्यान से, लिखा क्या गया है कि जांच कीजिए, क्या करना है, हमें टेस्ट करना है, जांचना है, परखना है कि वास्तव में ये ओरिजिनल 24 कैरेट है कि 22 कैरेट है। देखेंगे ध्यान से, तो जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, यहाँ हमने एक त्रिघात बहुपद लिखा है। आपको पता है कि जिसके चर का घात 3 होता है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। तो शून्यकों की संख्या 3 होती है, तो एक त्रिघात बहुपद है और इसके शून्यकों की संख्या यहाँ 3 दी गई है, 3 गो है। देखिए, एगो 3 है, एगो -1 है, एगो -1/3 है, तो 3 गो शून्यक है। और आपको जांच के बताना है कि ये जो तीनों मान है, ये मानवा एक और शून्यक है कि नहीं, ये तीनों मानवा इसका शून्यक है कि नहीं। तो आपको बताए थे कि शून्य का मतलब क्या होता है, शून्यक किसी बहुपद के चर का वह मान होता है जो बहुपद में चर के स्थान पर रख देने से उसका आंसर लड्डू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम शून्यक कहते हैं। तो ये शून्यक है, दिया हुआ है, बट हमें जांचना है कि यह है कि नहीं। आइए इसको जांचते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हल और लिखेंगे p(x) जो हमारा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद, उसको लिखेंगे 3x³ - 5x² - 11x - 3। अब इसमें हमको करना क्या है, जहां x है उसकी जगह पर क्या बैठाना है, 3 बैठाना है। एक बार 3 बैठाएंगे, एक बार -1 बैठाएंगे, एक बार -1/3 बैठाएंगे और देखेंगे कि इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। अगर आता है तो लास्ट में लिख देंगे, अतः 3 - 1 और -1/3 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। और अगर नहीं आता है तो लिखेंगे नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p(x) का मान क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 बिठाएंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 3 घुसा देना है उसकी जगह पर। देखिएगा, तो 3 उतर गया, यहाँ गुना है तो गुना डाल दिए, x का मान क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 का पावर 3 है तो 3 कर दिए, ये माइनस उतर गया, फिर 5 गुना x का मान क्या रखना है, हमको 3 रखना है तो 3 कर दिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस उतर गया, फिर 11, फिर इसके बीच में गुना का चिन्ह है, x का मान क्या है तो 3 और पीछे क्या है तो 3। देखेंगे, अब इसको बढ़ाएंगे आगे। तो सबसे पहले क्रिया होती है पावर की, जो पावर है उसका काम पहले करेंगे। देखेंगे, 3 का पहाड़ा जो है आपको 3 बार पढ़ना, मतलब ऐसे नहीं 3 का 3 का मतलब ऐसे नहीं करना, आपको 3 को 3 बार गुना करना है, 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे। तो कितना आएगा 27, 27 को 3 से गुना कीजिए, क्या मिलेगा 27 या 81। उसके बाद माइनस 3 को 2 बार गुना कीजिए, 3 3 का 9, 9 पंचे कितना होगा 45, ये हुआ आपका 45। उसके बाद ये वाला माइनस 11 3 कितना होगा 33 और ये होगा आपका -3। अब देखिए ध्यान से,
ये 81 आपका प्लस में है, 45 आपका माइनस में है, 33 भी आपका माइनस में है और 3 भी माइनस में है। तो माइनस वाला पट्टीदार देखिए कएगो है, 1 2 3, इसका 3 गो पट्टीदार है। आई बेचारा अकेले है, प्लस में है, तो इसको जेव का त्यों नीचे उतार देंगे, इसको कोई नहीं पूछेगा और पट्टीदारवा को एक संगे मिला देंगे। तो इसको जोड़िए, 45 33 और 3 कितना होता है, तो आप इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 81। आप जुड़ के देखिए, 3 3 6 6 5 कितना होता है 11, 11 कितना होगा 1, 1 में 3 4 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81। तो आप देख सकते हो 81 कौन सी में है माइनस में, 81 कौन सी में है प्लस में, दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा इसका बाजार साफ, आंख बंद, डीबा गायब, दोनों बाजार खत्म हो गया, बचा कौन सी 0 आया। तो आप देख सकते हो कि हमने 3 बैठाया तो आंसर 0 आया। उसी प्रकार आप फिर लिखेंगे x बराबर -1 लेने पर, और फिर आप इसके जगह क्या बिठाएंगे -1, और जब क्रिया करेंगे तो उसका भी आंसर आपको 0 ही आएगा। उसके बाद लिखेंगे तथा, लास्ट में फिर x का मान -1/3 लेंगे और इसका भी आंसर आपको 0 ही आएगा। और ऐसा करने के बाद आप लास्ट में लिखोगे, अतः हम कह सकते हैं कि 3 - 1 और -1/3 इस त्रिघात बहुपद के अर्थात p ऑफ x के शून्यक हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग 2.2 शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी दशहरा।